सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री कैसे हुई। दोस्तों, सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह सवेरे राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम हैं, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार ना गिरे, क्योंकि मेघनाद की पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसे साध्वी के पति का मस्तक अगर धरती पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा। फिर लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े और युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ते हुए उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य पुरुष की तो नहीं है। तब उसने भुजा से कहा, यदि तुम मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा ने युद्ध का पूरा वृत्तांत लिख दिया कि श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ और उन्हीं के बाणों से मेरा अंत हुआ और मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। सुलोचना ने फैसला किया कि अब मुझे सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वे कैसे सती होती। तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम सवे ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी, पर सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बताओ, उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने बताया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी, उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, यदि निष्प्राण भुजा लिख सकती है तो यह कटा हुआ शीश हंस सकता है। सुलोचना उनके भाव को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं अपने मन वचन कर्म से अपने पति को देवता मानती हूँ तो यह मेरे पति का निजी मस्तक हंस उठे। सुलोचना की यह बात पूरी भी नहीं हुई, मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई आग में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।